नमस्कार दोस्तों, श्री गणेश एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज विज्ञान का 2022 में जो बोर्ड में पेपर हुआ था कक्षा 10 का, उसका रियल पेपर हम लेकर बैठे हैं। यही पेपर सेम आया था। जो इसका कोड है आप सब कुछ देख सकते हो, विज्ञान का है। कई पेपर जो कि प्री बोर्ड के हैं, मॉडल पेपर हैं, कई डाले गए हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं उनमें से कई प्रश्न आपके प्री बोर्ड में या बोर्ड में दोनों में से कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसे देख लीजिए। अगर सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा ही क्वेश्चन किसी और संज्ञा का प्रयोग करके आपके लिए दे दिया जाएगा, क्योंकि मॉडल जो होता है सेम ही होता है, बस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिए जाते हैं बस। देखिए, जो इसमें खंड आ है उसमें खंड का है। इसका पार्ट ए इंग्लिश में जो लिखा है देख लीजिए। प्रश्न एक है, एक का है जो कि बहुविकल्पी है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो वह दर्पण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है उत्तल। सेकंड है खा, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ये सही आंसर है, वो मैं बोलते चल रहा हूँ। गा है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी 4 कूलाम। अब यहाँ पर आप देखते हो कि 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब घा में है, प्रेरित विद्युत धारा के दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कई बच्चे भूल जाते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मार देते हैं, क्योंकि वो चुंबक के लिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है, तो दिमाग में बना रहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रेरित विद्युत धारा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कार्य करता है। ठीक है। अब इसी चीज़ का जो इंग्लिश वर्जन है वो बनाया गया है आपके लिए। अगर इंग्लिश ज़्यादा आता है, आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है, सरल है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसमें जो का है उसका पार्ट में, उसमें देखिए ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। देखो दोस्तों, इसे बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप पेपर में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो केवल देख लीजिए। ओम का जो नियम है तो है वो है V बराबर IR, जो कि सभी कैपिटल में होते हैं। खा है, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्मों को लिखिए। गा है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपको लग सकता है बहुत कठिन है अगर आप नहीं पढ़े हो। लेकिन आप लोग जान दीजिए कि इसी चैनल पर हर एक क्लास का 6 से लेकर 12 तक का, BA का भी, MA का भी, BSc का भी, B.Ed M.Ed हर चीज़ों का पेपर भी डाला जाता है। साथ ही साथ हर एक चैप्टर्स को बहुत ही डीपली पढ़ाया भी जाता है। अभी पेपर्स का टाइम चल रहा है तो पेपर डाला जा रहा है, लेकिन जब टाइम रीडिंग वाला आता है बढ़िया क्लास का, तो इसमें क्लास भी पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको बेहद ही बारीकी से बिल्कुल फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आपको हाईटेक पढ़ाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है कि पढ़ना, हम पढ़ें, सीखें और उसके बाद पेपर दे पढ़ करके दें, तो दोस्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपके लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी बन जाएगा। नहीं तो पेपर तो दे ही रहे हैं हम, ये पेपर लेने के लिए भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसका का है, देख लीजिए। किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार का टिप्पणी भी कीजिए, जबकि वस्तु एक अनंत एवं 2f के बीच स्थित हो। और सेकंड स्थिति में बता रहा है कि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो। अथवा में भी ऑप्शन है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। अब ये जो अथवा लगा है दोस्त, इसका मतलब ये होता है कि आप 2 में से कोई भी एक करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आपके लिए कोई बाधा नहीं है कि आप कोई एक ही करिए या दोनों कर लीजिए, एक ही आपको करना है। खा में देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? समानांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अथवा में ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि सेकंड क्वेश्चन में है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है? 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। गणना कीजिए। नंबर 1 में हीटर में प्रवाहित धारा, नंबर 2 हीटर में तार का प्रतिरोध, और नंबर 3 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, 4 जो पार्ट है ये चारों में 4 नंबर दे दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिलाकर पूछा गया, सभी के लिए 1-1 नंबर दिए गए हैं। अगर आप इसे हल करते हो तो आपको पूरा हल करोगे तभी 4 नंबर दिया जाएगा, और अगर आप कुछ आधा हल करके छोड़ देते हो तो आपके लिए जो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है। आगे देखिए, जो क्वेश्चन है 4 नंबर में, दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये है। अथवा में इसमें भी ऑप्शन को मिल जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है?
यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के नंबर 1 समानांतर, नंबर 2 लंबवत हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी देख लीजिए दोस्तों, दो में से कोई एक ही आपके लिए करना है। आगे इंग्लिश वर्जन है, छोड़ देते हैं। खंड खा में आ जाइए। खंड खा में जो 5वां क्वेश्चन, उसका पहला जो का है उसमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है। ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमने भी देखा था, एक बार फिर से चेक भी किया तो पाया कि ये जो ऑप्शन है, इनमें 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक NaCl और एक KCl, ये दोनों ही अम्लीय हैं। ठीक है, आप एक बार हो सके तो अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। खा जो है Fe2O3+2Ai, उसके बाद है Ai2O3+2Fe में अभिक्रिया कराने पर किस प्रकार की अभिक्रिया प्राप्त होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये है एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि सही ऑप्शन है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है। देखो, एनोडिंग, कैडिनेशन, बेसमरीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसमें आप देखोगे दोस्तों तो एनोडिंग एक ऑप्शन है, वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उसमें हम देखते हैं ये सभी चीजें क्या है, इंग्लिश वर्जन है। नीचे आ जाते हैं। 6 है क्वेश्चन नंबर का वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। खा है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का उपयोग लिखिए। गा है संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब इंग्लिश वर्जन है। उसके बाद फिर से 7वां क्वेश्चन का निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। ये दोस्तों IUPAC नाम जब आप पढ़ोगे कभी तो आपके लिए ये ऐसे ही स्ट्रक्चर किसी न किसी सूत्र के दिए जाएंगे, आपको बनाना सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप पता कर पाओगे कि किस मूल सूत्र कौन सा है, फिर उसके बाद उसका IUPAC नाम क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी हो जाएगा पढ़ने वाले टाइम पर। अगर आपको नहीं मालूम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में इसमें बहुत ही डीपली रूप से पढ़ाई गई है और पढ़ाई जाएगी भी। ठीक है, खा में मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, इसकी 2 लाभ लिखिए। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश वर्जन है। पुनः आगे आते हैं। 8वां में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दहन एवं संकलन अभिक्रिया, और एक है मिसल। अथवा में भी ऑप्शन है, अगर आप इसे ना करना चाहें उसके बाद ये कर सकते हैं, लेकिन इनमें सभी को आपको करना पड़ेगा। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखना है। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनाइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। फिर है उसके बाद खा क्वेश्चन है, एथेनाइक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। सेकंड है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका ये इंग्लिश वर्जन है। उसके बाद है खंड गा पार्ट C। 9वां क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। का है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है, TT होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्मॉल या कैपिटल, इन दोनों में बच्चे फंस जाते हैं, जल्दी में याद कर लेते हैं TT लिखा है, लेकिन ये क्या होता है, कैपिटल TT होता है। ठीक है, खा क्या है स्वपोषी पोषक हेतु क्या आवश्यक है, तो 4 ऑप्शन में इनमें सभी है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, वृक्क में होता है। घा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों इसमें जो भी चीजें हैं उसमें आप हो सके तो पुस्तक में पुनः कंसल्ट कर लीजिएगा, अपने अध्यापक से पूछ लीजिएगा। खैर बच्चे ने पेप्सिन लगाया है। इंग्लिश वर्जन है, आगे देख लीजिए। उसके बाद है 10वां का सजीवों तथा निर्जीवों में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए। एक घुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये 3 क्वेश्चन 10 में है। उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन है। फिर हिंदी में आ जाइए। का 11 का पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, अथवा मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। जो अच्छा पड़े आपको लिए, ये या ये, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। खा है गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा अपशिष्ट उत्पाद क्या है, इनके निम्नीकरण के विविध उपायों का उल्लेख कीजिए। 2 में से कोई ये करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और मात्र बचता है 12। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के समुचित संरक्षण तथा उचित उपयोग की चर्चा कीजिए। उसके बाद है ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। 2 में से कोई एक करना है आप लोगों को। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आप इसे जरूर हल करोगे, क्योंकि मॉडल पेपर हल करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम समय में आपके पूरे किताब को एक बार रिवाइज कराने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, आपके दोस्तों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग पेपर्स के साथ में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।